हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे नेहा राणा और उनके बिजली चोर हस्बैंड के बारे में। भैया जी को इतना घमंड, इतना अहंकार है कि भैया जी 2.5 साल रिलेशनशिप में रहे पर 2.5 महीने अपनी वाइफ को घर पे रख नहीं सके। अब वाइफ को तो घर पे रखा नहीं, ब्लॉक कर दिया हर तरफ से नेहा को, पर उसका सामान समेट के बैठे हैं। और चलिए, सामान तो समेट ही लिया, केस तो कर दिया। भैया जी ने विदाउट डिवोर्स लिए दूसरी लड़की को घुमा रहे हैं। जिस लड़की को घुमा रहे हैं उसके बारे में विद प्रूफ नेहा राणा ने बात की है, तो उस सबको क्लियर करूंगी। वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताएं कि आप किस साइड हैं, आपको कौन सही और कौन गलत लगता है। क्योंकि मुझे तो इस समय उनके हस्बैंड और उनकी फैमिली गलत लग रही है। क्योंकि देखिए, कनिका राणा जिसकी अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग थी, क्योंकि नेहा तो बाद में आई, नेहा की तो शादी के बाद उन्होंने व्लॉगिंग स्टार्ट की, पर कनिका उससे पहले से ही जो है यूट्यूब पे थी। तो भैया, आप हेट तो नेहा को बहुत मिली और बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिली। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि एक लड़की को घर से निकाल दिया गया ये कह के कि आप थोड़े दिन के लिए अपने पेरेंट्स के घर चले जाओ, और जाने के बाद हाँ, उसकी गलती थी, उसने लाइफ की, जिसको वो भी मानती है। इंसान है, इंसान से ही गलती होती है। और अगर कोई सोशल मीडिया पे है तो सोशल मीडिया में आजकल लगता है लोगों को, भैया कैमरा उठाओ और अपनी व्यथा बतानी शुरू कर दो। क्योंकि जो हमारी ऑडियंस है, या जो ऑपोजिट पार्टी की ऑडियंस है, वही हमारा फैसला करेगी, या वही जो है एक हेट कहो या एक मेंटली प्रेशर डालना कहो, वो डालेगी, जिससे कि जो आज वो मुझे नहीं लेके जा रहे वो ले जाएंगे। जो गलती है भी और नहीं भी दोनों है, क्योंकि सोशल मीडिया पे है। नेहा ने कहा जो हम हंस के दिखाते थे, जो हम लवी डवी कपल बनते थे, जिसमें मैंने कई बार नोटिस किया था कि नेहा राणा ही अपनी कुकिंग दिखा रही होती थी, कैसी लग रही हूँ, कैसी लग रही हूँ, सूट कैसा लग रहा है, सब्जी कैसी लग रही है, यही कहती रहती थी। और जो मनीष है वो बस पलंग पे लेटा रहता था या पड़ा रहता था। ये नोटिस मोस्ट ऑफ द ऑडियंस ने भी किया और मैंने भी इनके डेली व्लॉगिंग्स में किया था। अब हुआ क्या कि भैया जी ने तो छोड़ दिया। अब भैया जी इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट वाले हैं कि भैया, घर में तो हमारे अलावा, मतलब नेहा के अलावा, तो आज तक किसी की लड़ाई नहीं हुई, तो हम इसको कैसे रखेंगे। अब इसको नहीं रखेंगे तो अब नहीं लेकर आते हैं। देखिए, अगर ये कल को ये बात कह भी देते हैं कि नहीं, वो जो लड़की है जो फुटेज में दिखाई जा रही है, वो लड़की तो जस्ट हमारे रिलेशन में है, तो ठीक है। अगर आपके रिलेशन में भी है तो आपने उसको मास्क क्यों लगाया? ठीक है, आपने मास्क लगाया और साथ में आपका जीजा भी था। देखिए, जो कनिका है उसका तो एग्जैक्ट, जो लेडी है जिसने प्रूफ दिया है, उसने नहीं बताया। क्योंकि एक चार्ट भी शेयर की थी नेहा ने इंस्टाग्राम पे, जिसमें बताया था कि भैया सब कुछ की भी अगर कोई वीडियो या फोटो है तो आप बताओ, तभी मैं कंसर्न करूँगी, अदरवाइज तो यस। बहुत बार कमेंट्स में भी आता है कि मैं गर्लफ्रेंड हूँ, मैं इसके साथ रहती हूँ, तुम डिवोर्स दे दो। ये चीज़ें नेहा ने पहले भी कही और मैंने एक बार वीडियो पहले भी बनाई थी जिसमें बात की थी। पर अब तो भैया जी बिल्कुल ही वीडियो जो है सामने आ गई, जो कि प्रूफ के रूप में कोर्ट में दिखाने के बाद होपफुली हम लोगों को भी दिखाई जाएगी। नहीं भी दिखाई जाए, जो रिकॉर्डिंग दिखाई गई है और ऑपोजिट पार्टी से अभी तक किसी भी तरह का रिप्लाई नहीं आया, तो हम तो यही मानेंगे, एज अ ऑडियंस तो हम यही मानेंगे। तो मेरा मानना ये है, जो ये कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, जो ये कहते हैं हम बड़ा लवी डवी, हम बड़े खुश हैं, हम बड़ा इंजॉय करें, उन पे विश्वास नहीं करना चाहिए। और सिर्फ इसलिए कि भैया हम कनिका का साथ देते हैं, कनिका हमारी पुरानी, हमारी दीदी हैं, हमारी पुराने, हम एज अ इन्फ्लुएंसर आ रही है, तो हम नेहा पे हेट दे दें तो गलत चीज़ है। देखिए, अगर आपको अपनी वाइफ को नहीं रखना था, अगर आपको अपनी वाइफ का स्टैंड नहीं लेना था, तो अपनी शादी क्यों की? ये आज जो उनके बिजली चोर पति हैं उनके लिए ये चीज़ कही जाएगी और ऑडियंस ये बात कहती है। देखिए, नंबर ऑफ ऑडियंस ये बात बार बार कहती है कि सबसे बड़ी गलती जो है उन्हीं की है। अब देखिए, बिजली चोरी करें आप और नाम लगा दें नेहा का, ये तो बहुत ही नाइंसाफ़ी है भैया जी। देखिए, अब इससे अच्छा बिजली का बिल भर दें। और दूसरी चीज़, अगर आपने अपनी वाइफ को नहीं रखना, आपके अकॉर्डिंग नहीं रखना, क्योंकि वाइफ तो कह रही है डिवोर्स में नहीं लूँगी, ये चाहते हैं डिवोर्स लेना। पर मैं एक बात कहूँ, नेहा जी, अगर आपका हस्बैंड
दूसरी लड़कियों को घुमा रहा है, ये तो आपके आंखों के आगे आ गया। क्या पता इसके अलावा भी घुमा रहा, और आपने देखा कि पूरा का पूरा आपका ससुराल परिवार जो है आपके खिलाफ है, खासकर आपकी नंद और नंदोई। जब नंद और नंदोई खिलाफ हो गए और वही घर के जो बॉस हैं, तो फिर आपकी तो कोई जगह बनती नहीं। तो जगह जब नहीं बनती तो ऐसे आदमी को छोड़ देना ही सही है। कल भी रोना, आज भी रोना, तो आज ही रो लो। दूसरी चीज, ये जो हस्बैंड लोग कहते हैं ना, चलो 2 दिन के लिए तुम्हें लड़ाई में मम्मी के घर छोड़ आता हूँ, चलो वहां रह आओ, ऐसे हस्बैंड पे कभी विश्वास ना किया करो। लड़ाई झगड़ा करके वहीं रहो। देखो, हर घर में, हर रिलेशन में लड़ाई होती है, चाहे आप एज अ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रह रहे हो, चाहे आप हस्बैंड वाइफ रह रहे हो। शुरुआत में तो खास कर होती है, क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं होती। और इनकी एडजस्टमेंट क्या नहीं हुई कि जो एक आईडी बनी हुई थी, उस आईडी जिसमें नेहू नाम से थी, कहा जा रहा था नेहा के अकॉर्डिंग कि ये इनकी फैमिली की तरफ से बनाई गई है, जो मुझे हेट देते हैं। तो देखिए, इसमें थोड़ा नेहा ने भी बचपना दिखाया है कि अगर वो हेट दे भी रहे थे तो देने दो। आपको बार बार उस चीज पे पॉइंट करने की क्या जरूरत है? जब आपको दिख रहा है कि सामने वाला आपको गिराना चाह रहा है, तो आप मत गिरो। क्योंकि जैसे आपको दिखता है कि कनिका राणा हंस हंस के व्लॉग्स बनाती है और आपको चिढ़ाती है कि भैया तू जितना मर्जी बोल ले, मैं तो अपने हस्बैंड के साथ खुश हूँ, तो आप भी खुश रहते, मस्त रहते। क्योंकि लास्ट डे का व्लॉग इन्होंने डाला था, जिसमें मॉर्निंग का रूटीन दिखाया, फिर इनके पेरेंट्स आए। देखो, दूसरी क्या सबसे बड़ी चीज होगी परिवार को, कि इसके पेरेंट्स कैसे आ गए। घर की लड़ाई थी, घर में ही रहनी चाहिए थी। बहू की हिम्मत कैसे हुई अपने माँ बाप तक ये बात पहुंचानी। भैया, जैसे आप सारी बातें अपनी बेटी तक पहुंचाते हो, वैसे सारी बातें माँ बाप तक पहुंचाई गई। पर इसमें नेहा का बचपना भी माना जाएगा कि जो कह रहा है कहने दो। अगर आपका हस्बैंड आपके साथ था, अगर आपका हस्बैंड आपका स्टैंड ले रहा था और आपका कहना था कि मेरी और मेरे हस्बैंड की कोई लड़ाई नहीं थी, तो मस्त रहते। साल, 1.5 साल, 2 साल में धीरे धीरे जो कुछ भी बोलते हैं वो ठीक हो जाता। आप लोगों का क्या कहना है? और खासकर मैं हमेशा हर एक को कहना चाहूँगी, जो भी लेडी है, जो भी लड़की जिसकी शादी हो रही है, कभी भी शादी के लड़ाई करके लड़के मत आओ अगर आपने ज़िंदगी भर अपने हस्बैंड के साथ रहना है। क्योंकि इन लोगों को मौका मिल जाता है आपको निकालने का। और अब देखा ना, नेहा चाह कर भी घर नहीं आ पा रही। लास्ट टाइम आई थी तो क्या हालत हुई थी। तो फ्रेंड्स, आप ज़रूर कमेंट्स में बताएं आपकी क्या सोच, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।